जय हिंद, जय झारखंड। मैं शाहनवाज खान, ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन महासचिव। साथियों, अब समय आ चुका है कि आज देश के विभिन्न राज्यों में जितने भी प्रकार के, जितने भी नाम से ड्राइवर चालक के नाम से संगठन चलाए जा रहे हैं, उनमें से कई ऐसे संगठन हैं जो चालाक और चतुर किस्म के लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से चलाई जा रही है, जिनका लाभ आज तक पूरे भारत में किसी ड्राइवर भाइयों को नहीं मिल पाया है। लेकिन वो अपनी दुकानदारी बहुत ही आसानी से चला ले रहे हैं। आईडी के नाम पर, मासिक शुल्क के नाम पर, लोगों के नाम पर, चंदे के नाम पर पर्ची काटते हैं और अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। साथियों, इन हरामखोरों की तो दुकानदारी चल रही है, पर ड्राइवरों की समस्या का आज तक इन लोगों के माध्यम से कोई समाधान नहीं हो पाया है। इनका मूल कारण ये है कि आज हमारे ड्राइवर भाई अपने हक अधिकार के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं और किसी न किसी लालच, प्रलोभन या किसी के बहकावे में आकर इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं और कई फंस चुके हैं। इसलिए ऐसे संगठन का भी पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे संगठन को या ऐसे संगठन से हमें दूरियां बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी हितों की रक्षा ना कर सके, जो आपके मान सम्मान की लड़ाई न लड़ सके, जो आपके हक अधिकार दिलाने के लिए सड़क पे उतर ना सके, आला आवाज़ बुलंद ना कर सके। ऐसे संगठन में रहने से हम लोगों को, आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए साथियों, अब समय आ चुका है कि सोच समझकर अपनी एक गोलबंदी को बनाई जाए और अपने हक अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ा जा सके, जिससे हम लोग आज तक हमारे पूरे ड्राइवर समाज वंचित हैं। आप देख रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये भी संदेश देना चाहूँगा देश के नागरिकों को कि देश का हर नागरिक जानता है कि आपकी जो जितनी भी ज़रूरतें हैं, उन सारी ज़रूरतों को पूरी करने में ड्राइवरों का पूरा योगदान है। चाहे दवा हो, कपड़ा हो, मरीज हो, सब्जी हो, खाने पीने की चीज़ें हो या कोई भी चीज़ हो, सीमेंट हो, बालू हो, छड़ हो, सरिया हो, गिट्टी हो, सारे चीज़ों में ड्राइवरों का योगदान है। बावजूद भी आप लोगों का ड्राइवरों के प्रति इतना संकीर्ण सोच ये दर्शाता है कि आप लोग बिल्कुल नपुंसक समाज की तरह हो चुके हैं। क्योंकि ये देखने को मिलता है कि एक ड्राइवर छोटी सी गलती, अरे गलती तो होना है, ये मैकेनिकल लाइन है, गाड़ी लाइन है, इसमें तो गलतियां हो ही जाती है, दुर्घटनाएं तो हो ही जाती है। लेकिन एक छोटी सी गलती को भी हमारे देश के नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पाते और पूरी भीड़ तंत्र बनाकर सैकड़ों की संख्या में एक मजबूर, लाचार, बेबस ड्राइवर पर टूट पड़ते हैं। आप लोग सर, शर्म आनी चाहिए। आखिर ड्राइवर सड़क पे गाड़ी चला रहा है किसके भरोसे? क्या उनके साथ उनका भाई होता है, उनके माँ बाप होते हैं, उनके परिवार रिश्तेदार होते हैं? वो अकेला बेचारा स्टीयरिंग पर बैठकर गाड़ी में सामान लोड कर कर, पैसेंजर लोड कर कर वो चला जा रहा है। आखिर कौन है वो सड़क पे? आखिर उनका कौन अपना है? आप लोग ही तो हैं। हमारे लिए आप लोग ही हमारे माई है, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सब आप हैं। आपको तो हमारी मदद करनी चाहिए। उल्टा आप हमारे ऊपर शोषण, अत्याचार करते हैं। अरे हमारे पर शोषण क्या कम हो रहा है? पुलिस का शोषण है, प्रशासन का शोषण, शासन का शोषण, आरटीओ का शोषण, सभी का तो शोषण हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं। कंपनी वाले का शोषण, जिनकी गाड़ी चला रहे हैं उस मालिक का शोषण, किसकी शोषण हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं? अरे एक जनता है आप लोग, जो आप लोग के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था में पूरी भागीदारी निभा रहे हैं, और आप लोग भी हम लोगों के ऊपर शोषण कर रहे हैं। भाई आप लोग को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप इस देश के नागरिक हैं, समझदार नागरिक हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हमें किसको, ड्राइवर को मदद करने की ज़रूरत है। अपनी सोच को बदलिए, ड्राइवर के प्रति बेहतर सोच को लाइए। आप कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश का ड्राइवर समाज एक मंच पर आकर अपनी लड़ाई छोड़, और जिस दिन ये लड़ाई छिड़ गई ना, देश का हर एक नागरिक को प्रभावित होना पड़ेगा। याद रखिएगा।
सिर्फ शासन और प्रशासन और सत्ता और विधि व्यवस्था बनाने वाले लोग ही नहीं, देश का हर एक नागरिक प्रभावित हो जाइएगा। तब समझ में आएगा कि ड्राइवर की एकता क्या चीज़ होती है, और ड्राइवर आप लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लिए कितनी अहम चीज़ है और कितनी ज़रूरत है इस देश में ड्राइवरों की। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, ड्राइवरों के प्रति, ड्राइवरों के मान सम्मान के लिए, ड्राइवरों के हक अधिकार के लिए साथ आइए। अपनी आवाज़ जो हम लोग आज मांग कर रहे हैं, अपने लीगल मांग कर रहे हैं, अपना मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आज 79 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। क्या ड्राइवरों को मान सम्मान मिला? क्या उनको पहचान मिली? क्या उनका जो हक अधिकार है उनको आज तक मिल पाया? क्यों नहीं मिल पाया? इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, और ये लड़ाई हम लोग आगे लड़ेंगे। सभी संगठन मिल के लड़ेंगे, जो भी जेन्युइन संगठन है। फर्जी संगठन को तो खैर छोड़िए ही, उसको तो बुढ़िया बिस्तर लपेट के जाना ही पड़ेगा, और उनके ऊपर भी हम लोग लीगल एक्शन लेंगे कि बहुत बेवकूफ़ बना लियो। आईडी के नाम पर फर्जी आईडी बनाओ, एक गले में लटका दो, एक लोगो दे दो, चंदा काटो, रसीद काटो और अपना भरण पोषण करते रहो, अपना चेहरा चमकाते रहो। ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। ड्राइवर समाज जागरूक हो चुके हैं, अब वो समझ चुके हैं कि हमारे हितों की लड़ाई कौन लड़ सकता है, हमारी मान सम्मान की लड़ाई कौन लड़ सकता है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ सकता है। अब वो जान चुके हैं। कितना बेवकूफ़ बनाओगे? बहुत बना लिया, अब ख़त्म। अब ये बेवकूफ़ बनाने की नीति अब नहीं चलेगी। अब जो जेन्युइन संगठन है चालक भाइयों के हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ेगी, अब चालक भाई उनके साथ देंगे। और मैं भी चालक भाइयों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, कैसे फर्जी लोगों से बचें और अपने जेन्युइन संगठन में आएँ और झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का सदस्य बने और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करें। और हम लोग ये वचन लेते हैं, प्रण करते हैं कि जब तक गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा संवैधानिक तौर पर हम लोग को पहचान नहीं मिल जाती है, और जब तक नहीं दी जाती, हम लोग लड़ाई को जारी रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो पूरे सिस्टम का ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। जय झारखंड, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।